हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन से सेट के अंग हर प्रकार से समझाते हैं? पहला है तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख। दूसरा है मेंढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा शस्त्र के अग्रपाद। तीसरा है पक्षी, चमगादड़ तथा उड़न छिपकली के पंख। चौथा है कॉकरोच के पाद, मेंढक के पश्चपाद तथा शस्त्र के यहाँ पे अग्रपाद। तो इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। तो आइए इस प्रश्न का हल क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा वो देखेंगे कि समजात अंग क्या होते हैं। समजात अंग के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, प्राणियों के शरीर में प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो क्या करते हैं, उत्पत्ति एवं संरचना में जो है क्या होते हैं, समान होते हैं। इनकी संरचना और उत्पत्ति क्या होगी, एक जैसी होगी, समान होते हैं। लेकिन क्या होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन कार्यों में जो है भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। समजात अंग हम उसे कहते हैं प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति साथ ही साथ संरचना में क्या होते हैं, एक जैसे यानी कि समान होते हैं, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं, कार्यों में क्या होते हैं, ये अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, समजात अंग। अब उदाहरण से समझें। तो उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे बात करें मनुष्य के हाथ, साथ ही साथ चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, मगर हो गया, और कह सकते हैं मगरमच्छ जो होते हैं। उसके बाद छिपकली और घोड़े के जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, समजात अंग। आप देख सकते हैं मनुष्य के हाथ, चमगादड़ का जो पंख होता है, यानी कि आगे हम जानते हैं। उसके बाद जैसे कि छिपकली हो गया, घोड़े हो गया, उसके अग्रपाद सारे क्या होते हैं, समजात अंग होते हैं। ये जो है क्या होता है, ये जो अंग होते हैं उनकी उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है, लेकिन ये कार्य क्या करते हैं, अलग अलग। जैसे कि मनुष्य में हाथ क्या होता है, कोई काम करने के लिए, खाने के लिए। चमगादड़ में आप देख सकते हैं पंख का काम क्या होता है, उड़ने के लिए। लेकिन उत्पत्ति संरचना क्या है, इनकी समान होती है, एक ही होती है, लेकिन इनके कार्य क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें और भी उदाहरण की, तो यहाँ पे हो सकता है मेंढक के जो है अग्रपाद, यानी कि आगे का पैर, साथ ही साथ जो पक्षी होते हैं, पक्षी के जो पंख होते हैं। पक्षी में आप देखते हैं कि दो जो है क्या होते हैं, पंख होते हैं, दोनों बाएं और दाएं तरफ, और पीछे जो है दो पैर होता है। उसके बाद यहाँ पे शस्क यानी कि हम बात करें खरगोश की, तो खरगोश यहाँ की बात करें उसके अग्रपाद की। तो इसकी सारी जो यहाँ पे उत्पत्ति है, मेंढक के अग्रपाद, साथ ही साथ पक्षी का जो पंख होता है वो भी अग्रपाद जैसा ही होता है।
उसके बाद शुष्क अग्रपाद, आप देख सकते हैं मेंढक में ये क्या करते हैं, अलग कार्य करते हैं। पक्षी पंख में क्या होता है, उड़ने के लिए, और शुष्क अग्रपाद अगर बात करें खरगोश के अग्रपाद की तो वो चलने के लिए होता है। उसके बाद मेंढक जो है ज्यादा आप देख सकते हैं पीछे के पैर से बैठता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनके कार्य अलग होते हैं, लेकिन मेंढक के अग्रपाद, पक्षी का जो पंख होता है, पंख अग्रपाद ही जो है आगे बदल के क्या बन जाता है, पंख बन जाता है। शुष्क का जो अग्रपाद है यानी कि खरगोश का, वो भी उसकी उत्पत्ति संरचना समान होती है, लेकिन इनके कार्य क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वो क्या है, तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख। तो यहाँ पे जो ये तीनों उदाहरण दे रखे हैं ये हैं हमारे जो अनुरूप अंग होते हैं। जो रूप अंग होते हैं इसके उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। अब अनुरूप अंग क्या होते हैं, तो अनुरूप अंग उनको कहा जाता है ऐसे अंग जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अलग, यानी कि इनकी उत्पत्ति और संरचना अब अलग होगी। यहाँ पे विपरीत होगा समजात अंग के, यहाँ पे इनकी उत्पत्ति संरचना क्या होगी, अलग, लेकिन इनके कार्य क्या होंगे, समान। तो आप यहाँ देख सकते हैं तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या करते हैं, उड़ने के काम आते हैं। तो इसलिए हम इनको जो है क्या बोलते हैं, अनुरूप अंग में आते हैं। दूसरा जो विकल्प दे रखा है यहाँ पे वो है मेंढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा शुष्क के अग्रपाद। जो इस प्रश्न का हमारे क्या हो जाएगा उत्तर, हमने देखा जो मेंढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा शुष्क के अग्रपाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे समजात अंग कहलाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और यहाँ पे कह सकते हैं संरचना क्या होती है, समान होती है, एक ही होती है, लेकिन इनके कार्य क्या हो सकते हैं, अलग अलग। तीसरा दे रखा है पक्षी, चमगादड़ तथा उड़न पंख छिपकली के पंख। तो यहाँ पे पुनः यहाँ पे हमें पंख की बात की गई, यानी कि कार्य इनके क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन हमें यहाँ समजात के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे तीसरा जो है गलत हो जाएगा। साथ ही साथ पहला भी जो है गलत होगा, क्योंकि हमने देखा वो अनुरूप अंग के लिए है। उसके बाद यहाँ पे चौथे की बात करें, कॉकरोच के पाद, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे के पाद के बारे में बात की गई है। मेंढक के पश्चपाद तथा शुष्क के अग्रपाद, नहीं ये गलत है, मेंढक के पश्चपाद नहीं, हमने देखा अग्रपाद और शुष्क के अग्रपाद हम कह सकते हैं यहाँ पे एक जैसे होते, समान होते हैं, और कॉकरोच के पाद यानी कि तिलचट्टे के पाद के बारे में बात की गई है। तो पुनः यहाँ पे ये विकल्प भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमें बस समजात के बारे में, समजात अंग के बारे में बताना था, उसके उदाहरण की बात की गई थी। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।